हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आज मैं आपके साथ आई हूं। ये अपडेट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। जैसा कि आप देख सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे हैं हम। और अगर आप देखेंगे न्यूज़ एंड अपडेट्स कॉलम में तो यहाँ 21 अगस्त को मतलब आज ही अपडेट आया है। प्रोविजन फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आधार ऑथेंटिकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है, आइए देखते हैं क्या नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन बोलता है कि आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द पर्सन्स अप्लाइंग फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज नॉर्मल टैक्स पेयर कॉम्पोजिशन कैजुअल टैक्स पेयर इनपुट सर्विसेज एसईजेड डेवलपर एसईजेड यूनिट एटसेट्रा इन फॉर्म जीएसटी आरजीओ 1। अगर आप जब भी एप्लीकेशन लगाएंगे जीएसटी की तो कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं किसी भी नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए तो आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको आधार ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। Under this, individuals, authorized signatories of all type of business, managing and authorized partners of partnership firm, and Karta of HUF applying for new registration can opt to undergo KYC, e-KYC authentication of their Aadhaar number. आपको ध्यान होगा जब भी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन RAG 1 फॉर्म भरते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपका आधार नंबर क्या है और क्या आप अपना आधार नंबर ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं। पहले हमारे पास ऑप्शन हुआ करता था कि हम करवाएं कि ना करवाएं। अब इन्होंने बोला है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी हैं या फिर मैनेजिंग और ऑथराइज पार्टनर हैं या करता है HUFK और आप रेज कर रहे हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन योर फॉर्म तो आपको अपना e-KYC में आधार नंबर वैलिडेट करवाना पड़ेगा। Applicants who either do not provide Aadhaar while applying for new registration or whose Aadhaar authentication fails in validation would be subjected to site verification by the tax department. जो नहीं करवाते हैं या जिनका authentication fail हो जाता है उन सबका premises का verification होगा टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जो लोग नहीं करवाते हैं या फिर जिनका वैलिडेट नहीं हो पाता है उन सब के लिए डिपार्टमेंट उनकी प्रेमाइसेस में आएगा और वेरिफिकेशन करेगा। However, tax authority based on the documents produced can grant registration। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसे ऐसा लगे कि बाकी सब डॉक्यूमेंट्स बहुत सही हैं, सब प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ इंडिविजुअल एकदम जेन्युइन है, रजिस्ट्रेशन एकदम जेन्युइन है, तो हो सकता है वो ग्रांट भी कर दे। तो एक बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हुआ है जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आधार ऑथेंटिकेशन का। पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं था, मैंडेटरी नहीं था, आधार ऑथेंटिकेट कराना अब हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है टाइमलाइंस फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप करवाते हैं तो क्या टाइमलाइंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी और अगर आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवाते हैं तो क्या टाइमलाइंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। इन केस ऑफ सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार रजिस्ट्रेशन विल डीम टू हैव अप्रूव विद इन 3 वर्किंग डेज। जैसे कि आपको पहले पता भी होगा कि 3 वर्किंग डेज का कॉन्सेप्ट चलता है रजिस्ट्रेशन में कि अगर 3 वर्किंग डेज तक आपका जो ऑफिसर है, रिक्वायर्ड ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर है, वो आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता है अगर आपके एप्लीकेशन पे, तो विद इन 3 डेज वो ऑटो अप्रूव हो जाती है, ऑटो डीम्ड अप्रूव हो जाती है। तो वो यही बोल रहे हैं कि अगर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेट हो गया तो डीम्ड अप्रूव हो जाएगी 3 डेज में। और इफ आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट ऑप्टेड, if authentication fails in validation and no SCN is issued within 21 days, तो अगर आपने ऑथेंटिकेट कराया है तो डीम्ड अप्रूवल होगा 3 वर्किंग डेज में। और अगर आपने नहीं करवाया है या ऑथेंटिकेट फेल हो गया है तो आपको जो SCN आता है वो 21 डेज में आ सकता है। मतलब 21 डेज की लिमिट लग जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन बहुत डिले हो सकता है और उसके बाद ही डीम्ड अप्रूव होगा आपका रजिस्ट्रेशन। टैक्स ऑफिसर कैन इशू SCN विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन लाइक इन केसेस ऑफ सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन 3 वर्किंग डेज, या फिर अगर आप नहीं हो रहा है तो 21 वर्किंग डेज। 21 वर्किंग डेज या 3 वर्किंग डेज जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, आपने आधार नंबर दिया है, ऑथेंटिकेट कराया है कि नहीं, उसके बेसिस पे आपके ऊपर SCN इशू होगा। एप्लीकेंट्स कैन सबमिट देयर रिप्लाई विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम इशू ऑफ SCN। जो पहले था वही है कि आप 7 डेज के अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर रिप्लाई कर सकते हो। Important points while opting for Aadhaar authentication is as follows. Once registration application is submitted, an authentication link will be shared on the GST registered mobile number and email ID is mentioned in the GST application. जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन शेयर करोगे, सबमिट करोगे और आप बताओगे कि हाँ मुझे ऑथेंटिकेट कराना है, तो आपको ऑथेंटिकेशन लिंक आएगा आपके मोबाइल नंबर में जिसमें GST में आपने जो दिया है, GST एप्लीकेशन के टाइम में जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपको लिंक आएगा। एट द सेम टाइम ईमेल आईडी जो आपने जीएसटी के टाइम पे दी है उस पे भी लिंक आएगा। ऑन क्लिकिंग द वेरिफिकेशन लिंक, अ विंडो फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन विल ओपन व्हेन दे हैव एंटर आधार नंबर एंड द OTP रिसीव बाय देम ऑन द मोबाइल नंबर लिंक विद। और लिंक पे जाके आपको
अपना आधार नंबर और OTP जो आएगा आपको जब वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो डालना है और आपको ऑथराइज करना है, ऑथेंटिकेट करना है। टैक्स पेयर नीड टू कंप्लीट आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑल प्रमोटर्स पार्टनर ऑथराइज सिग्नेटरी एज मेंशन द एप्लीकेशन टू अवेल द। सबको, जितने भी प्रमोटर पार्टनर ऑथराइज सिग्नेटरी, सबको अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। एप्लीकेंट कैन एक्सेस द लिंक अगेन फॉर ऑथेंटिकेशन बाय नेविगेटिंग टू माई सेव्ड एप्लीकेशन। अगर आप एक बार नहीं करा पाए, आप किसी रीजन से नहीं हो पाया, तो आप दोबारा से जा सकते हैं माई सेव्ड एप्लीकेशन में और आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस बजा के दोबारा से वेरिफिकेशन लिंक मंगवा सकते हैं। पर्सन्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन जीएसटी पोर्टल आर नॉट रिक्वायर्ड। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कराया हुआ है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनको और कोई एडिशनल फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं करनी है। पर्सन्स हु आर नॉट रेजिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन, बिकॉज उनके पास हो सकता है कि आधार नंबर हो ही ना, तो उन लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया कि उनको ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। तो बहुत ही बड़ा चेंज आया है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, जो कि 21 अगस्त से ही एप्लीकेबल होगा। इसमें एक नोटिफिकेशन का भी रेफरेंस दिया है, आइए एक बार नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन आया है 20 अगस्त को, नोटिफिकेशन नंबर है 62/2020 और ये जो है वो एप्लीकेबल होगा जीएसटी रूल्स 2020 पे। बोलता है कि अगर आपने ये ऑथेंटिकेशन के लिए हाँ कही है, आप अग्री करते हो, तो आपका जो डेट ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा जिस दिन डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, जिस दिन आप अपनी ये जो एप्लीकेशन है उसको ऑथेंटिकेट कर देते हो, आधार नंबर को ऑथेंटिकेट कर देते हो, या 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बी और फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1। या तो आपने ऑथेंटिकेशन के लिए हाँ कही है तो आप जिस दिन ऑथेंटिकेट कर देते हो आधार नंबर वो वाला दिन, या 15 दिन फ्रॉम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, उसमें से जो भी अर्लियर होगा इन दोनों में से, तो वो वाली डेट जो होगी वो आपकी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म मानी जाएगी। और ये विद इफेक्ट फ्रॉम 21 अगस्त एप्लीकेबल है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 21 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा प्रोविजन। इन सब रूल 1 फॉर द प्रोविजन द फॉलोइंग प्रोविजन शेल बी सब्स्टिट्यूटेड, और सब रूल 1 में ये ऐड हो जाएगा प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड इन सबसेक्शन 60 ऑफ सेक्शन 25 fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in Rule 4A of Rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number, the registration shall be granted only after physical verification। 25 को छोड़ के बाकी जो लोग हैं उन सबके लिए एप्लीकेबल है ये, कि अगर वो नहीं करते हैं तो उनको ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ही मिलेगा। Provided further that proper officer may, for the reason to be recorded in writing and with the approval of an officer not below the rank of joint commissioner in lieu of physical verification of the place of business, carry out the verification। और जो वेरीफाई करेगा वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर करेगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आने वाला है आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, तो ध्यान रखिए, आप कोशिश कीजिए कि आप आधार ऑथेंटिकेशन करवा ही लीजिए। इन सब रूल 2 बिफोर द एक्सप्लेनेशन और प्रोविजन ऐड होने वाला है। जो भी नोटिस देना है उनको, अगर कोई भी फर्दर रिक्वायरमेंट होती है, फर्दर क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो RAC 03 से जाती है, तो अगर आपको देना है तो आप 21 डेज तक दे सकते हो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में। अब 3 डेज वाला नहीं है, 21 डेज है। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए हाँ नहीं की है, या फिर आपका वैलिडेट नहीं हो पाया है, रिजेक्ट हो गया, ऑथेंटिकेट नहीं हो पाया है। इसी के साथ साथ उन्होंने बोला है कि अगर आप करवाते हैं ऑथेंटिकेट तो आपके लिए हर डेट्स जो रहेंगी वो 3 वर्किंग डेज हो जाएंगी, लेकिन अगर आप नहीं कराते हैं, फेल टू ऑथेंटिकेट हो जाता है, तो आपके लिए 21 डेज हो जाएगी। SCN इशू करने की डेट भी 21 डेज हो जाएगी, डीम्ड अप्रूवल की भी 21 डेज हो जाएगी, तो 21 डेट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी और आपको रिस्पांस करने की 7 डेज रहती है, जो हमने पहले भी आपको बता दिया है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चेंज आया है आधार ऑथेंटिकेशन का। आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई जरूर कीजिए अगर आपको इमीडिएट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, क्योंकि प्रोसेस जो है वो और डिलेड हो सकता है। अगर प्रीमाइसेस पे आपका वेरिफिकेशन होगा तो प्रोसेस होता है डिले डाउन हो सकता है, अदर फर्दर क्लैरिफिकेशंस भी मंगवा सकते हैं आपके प्रॉपर ऑफिसर्स। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप हमेशा आधार ऑथेंटिकेशन लगाएं। ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस आए जा रहे हैं, प्रोसेस स्ट्रिक्टर होता जा रहा है, जेन्युइन रजिस्ट्रेशन हम होने वाले हैं। ऐसा नहीं होने वाला कि आपने बस जीएसटी नंबर ले लिया है, आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो प्रोमाइसिस का अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रोमाइसिस आपके चेक होगा, तो ऑब्वियसली आप जेन्युइन रजिस्ट्रेशन ही करवा पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, आप भी इसे आगे जरूर शेयर कीजिए। 21 अगस्त से एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।